एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, पर आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने राजस्थानी ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके जो सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो हमने देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो मैराथन क्लासें हमने डाल रखी है, लगभग ज्योग्राफी की 2 क्लासें डाली हैं और हिस्ट्री की 2 क्लासें डाल दी है। उसके बाद में तीसरी क्लास यही रहने वाली है, मैराथन क्लासें हैं। उसके बाद में हम कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप इस चैनल पर अगर नए हैं, आरपीएससी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप आरएस एमएसएसबी विभाग से संबंधित कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेशल ये वीडियो है वो 2nd ग्रेड के लिए मैं डाल रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। आज का पहला क्वेश्चन है, सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना है वो कब की गई थी? सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना है वो कब की थी? 1 नंबर 1763, बी ऑप्शन है 1703 और सी ऑप्शन है 1663 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1803 ईस्वी। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1763 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की थी 1763 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूताला के युद्ध 1227 ईस्वी की जानकारी हमें हमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ये जय सिंह के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो जय सिंह सेकंड के द्वारा हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजा तथा अमीर उल उमरा की उपाधि किस कस्बा शासक को प्रदान की गई थी? तो बारमल को अमीर उल उमरा उपाधि है वो दी गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य पुनः कब युद्ध लड़ा गया था? तो 1748 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रिंस अल्बर्ट की जो व्यक्ति था ये ब्रिटिश साम्राज्य का था। और ये जब राजस्थान आया था तो जयपुर शहर के अंदर आने ही वाला था, उससे पहले 1876 की बात हो रही है और वहाँ पर गुलाबी रंगवा दिया गया था पूरे शहर को। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, जयपुर को कौन सी सिटी बोलते हैं? जयपुर को आप ये कमेंट में बताना। ठीक है, जो प्रिंस अल्बर्ट था वो 1876 में आया था, तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आमेर के मान सिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ था? तो मौजमाबाद में। 1868 में कौन से ब्रिटिश शासक ने जयपुर की यात्रा की थी? तो एडवर्ड पंचम ने 1868 में की थी और 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने और 1868 में ब्रिटिश शासक एडवर्ड पंचम ने। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह उसका मूल नाम क्या था? विजय सिंह है, ये किसका मूल नाम था? ये था दोस्तों सवाई जय सिंह का। सवाई जय सिंह का दूसरा नाम या मूल नाम बोल सकते हैं, विजय सिंह था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को मुगल दरबार में किसकी निगरानी में रखा गया था? तो राम सिंह की निगरानी में। अगला क्वेश्चन है, मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के कौन से शासक ने तैयार की थी? तो संग्राम सिंह सेकंड ने। माचेडी के जागीरदार प्रताप सिंह नरूका ने जयपुर के कौन से शासक के समय अलवर राज्य की स्थापना की थी? तो पृथ्वी सिंह के टाइम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर सिंह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? तो आमेर का। ठीक है, आमेर की रियासत की जो राजधानी थी मोमिनाबाद रखा गया था उसका नाम। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उसका उत्तराधिकारी आया था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने क्या किया? आमेर रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ियों में किया गया। इनमें प्रथम कोटड़ी कछवाओं की थी जो राजावत कहलाते थे। 12वीं कोटड़ी किसकी थी? तो ये गुर्जरों की थी।
अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी? तो प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी। आप ये बताओ अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन है 1734 ईस्वी में टाइफेंतलेर नामक पादरी ने किस शहर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया है? तो जयपुर को। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के इसमें जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ बांध व राम सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो राम सिंह द्वितीय ने रामगढ़ बांध और राम सागर झील का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्टैनले रीड ने। ध्यान रखना स्टैनले रीड है, इन्होंने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी शब्द से संबोधित किया था, स्टैनले रीड। अगला क्वेश्चन है पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ था? तो 1741 ईस्वी में। 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 1500 मराठों की हत्या की गई। इस समय जयपुर का शासक कौन था? वो था माधव सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के दौरान जयपुर का वह कौन सा कछवाए वंशीय शासक था जिसने मराठों की सहायता नहीं की थी? तो वो था माधव सिंह प्रथम। अब ये देखो मराठों की सहायता किसने की थी? सवाई जयसिंह तृतीय ने ईश्वरी सिंह ने, माधव सिंह प्रथम ने नहीं की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ पर है? तो ये जयगढ़ दुर्ग में है जयबाण तोप। जयबाण तोप का निर्माण किसने कराया था? तो जयसिंह सेकंड ने। 2 जुलाई 1667 ईस्वी को दक्षिणी भारत में किस स्थान पर जयसिंह का निधन हुआ था? तो बुरहानपुरा में। अगला क्वेश्चन है दादू दयाल ने वाणी ग्रंथ की रचना किस आमेर के शासक के समय की थी? तो राजा मानसिंह के समय। अगला क्वेश्चन है जयपुर रियासत के झंडे के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो एक तो देखो जयपुर रियासत का झंडा पंचरंगा है। अब 5 रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, लाल, हरा और काला है। इस झंडे के बीच में सूर्य की आकृति है और यहाँ के राज्य सिंह में सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र है। इस झंडे के नीचे राज्य का मूल मंत्र ये तो धर्मस्तो जय लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ सत्य की सदा जय होती है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, जयगढ़ में। अगला क्वेश्चन है जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध का जो कारण है वो क्या है? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? जयपुर इसको है ना कृष्णा कुमारी को जहर दे करके मारा था। अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता किया था। तो 1803 ईस्वी में। जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड जो तेजी वारकों के रूप में था वो क्या था? वो है अड़सट्टा। ठीक है, अड़सट्टा। अगला क्वेश्चन है जयपुर राज्य में सीमा शुल्क आयात निर्यात व चुंगी कर का सामूहिक रूप क्या है? तो वो है शायर। अकबर ने भारमल को कितना मनसब प्रदान किया था? तो 5000 का मनसब प्रदान किया था अकबर ने भारमल को। 1787 ईस्वी के तुंगा के युद्ध में कौन सी रियासत ने मराठों के विरुद्ध जयपुर की मदद की थी? तो मारवाड़। अगला क्वेश्चन है हवा महल की 5 मंजिलों को नीचे से ऊपर की ओर जमाना है। सबसे पहले आएगा सरद मंदिर, उसके बाद में आएगा रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर, फिर हवा मंदिर। अगला क्वेश्चन है बांकीदास किसका दरबारी था? तो ये मानसिंह का दरबारी था। पृथ्वीराज के पुत्र सांगा ने सांगानेर कस्बा बसाया और सांगानेर का प्राचीन नाम क्या था? मौजमाबाद। हुरडा नामक स्थान वर्तमान में किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा में है। बिहार के गया में मानसिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो महादेव मंदिर का। अकबर की मृत्यु के उपरांत मानसिंह ने किसका समर्थन किया था? तो खुसरो का समर्थन किया था अकबर ने। 1767 ईस्वी के मावड़ा गांव के युद्ध में जयपुर के माधव सिंह ने कौन से शासक को पराजित किया था? तो भरतपुर का जवाहर सिंह। अगला क्वेश्चन है प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1774 में। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर क्या है? तो ये एक वेधशाला है।
राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी 1562 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक समय एक बीकानेर एवं संगीत का ज्ञाता जाना जाता है? तो वह है राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी इमारत के संबंध में एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है कि यदि अलादीन का चिराग भी चाहे तो इसे जैसे वह रियासती इमारत का निर्माण नहीं कर सकता? तो ये हवा महल के लिए कहा है। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहते हैं? तो मिर्जा इस्माइल को। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कछवाहा की उत्पत्ति मानते हैं? कुरम नामक रघुवंशी शासक वंशज। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विजय के पश्चात आमेर में शिलादेवी के मंदिर की स्थापना करने वाला शासक कौन सा था? तो राजा मानसिंह था। राजस्थान में चौगान खेलों के संरक्षण थे? मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई माधो सिंह प्रथम की मृत्यु के उपरांत जयपुर के शासक कौन बने थे? तो पृथ्वी सिंह। 1612 ईस्वी में के आमेर लेख में कछवाहा शासकों को कहा गया था रघुवंश तिलक। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्यमान था वास्तुशास्त्र और जयसिंह ने श्रीस का पैलेस का निर्माण कराया था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार व श्रीस्थ यात्रा के दौरान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अलवर का कौन सा शासक बख्तेश व चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं हैं वो लिखा करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो वो था मान सिंह। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो बनारस, आगरा, मथुरा, उज्जैन। तो आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय सिंह ने सिलीसेड महल का निर्माण अपनी कौन सी रानी के लिए करवाया था? तो शीला देवी के लिए करवाया था। अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने कराया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत में शासन किया था? तो कछवाहा राजवंश था। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो था आमेर के महाराजा मानसिंह। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो सवाई जयसिंह। मानसिंह द्वारा बसाए कौन से नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से भी जाना जाता है? तो अकबरपुर। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह व नागौर के बख्त सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो गंगवाना के युद्ध में पराजित किया था। जयपुर के कछवाहा शासक अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? 1585 ईस्वी के अंदर काबुल का सूबेदार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुलेराय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जमुआ रामगढ़ में। मानसिंह ने किस स्थान पर मान महल नामक महल का निर्माण कराया था? तो पुष्कर में। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 की भरमार है वो थी? तो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में या शासनकाल में उनके दरबार के अंदर 22 लेखक थे, ठीक है, और 22 ही विद्वान थे जिसको दरबार के अंदर रखते थे प्रताप सिंह। तो ये 22 के लिए फेमस है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के समय का प्रसिद्ध ग्रंथ जिज मोहम्मद शाही से हमें किसका उल्लेख मिलता है? तो नक्षत्रों की जानकारी हमें जिज मोहम्मद शाही से हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, आमेर को कछवाहा की राजधानी किसने बनवाया था? तो कोकिल देव ने। अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर के कौन से शासक के समय जयपुर पर आक्रमण किया था? तो वो है प्रताप सिंह। मानसिंह ने मान मंदिर व सरोवर घाट का निर्माण किस स्थान पर कराया था? तो काशी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी सेनापति डी बोई ने किया था? तो पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी में। ज्योतिष आधारित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने की थी। राज्य में 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? पृथ्वीराज ने। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह का राजकवि कौन था? तो मानसिंह का राजकवि हापा बारड़ था। पुंडरीक रत्नाकर द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? तो जयसिंह काल्पद्रुम, ठीक है, जयसिंह काल्पद्रुम ग्रंथ की रचना पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा की गई थी। कछवाहा रियासत के झंडे के मध्य में किस आकृति का अंकन है? तो सूर्य का अंकन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा शाहजूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? तो मिर्जा राजा जयसिंह था।
अगला क्वेश्चन है, दुले राय ने कछवाओं की दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो जमवारामगढ़ को बनाया था। और भारमल आमेर का शासक कब बना था? तो 1547 ईस्वी में भारमल है वो आमेर का शासक बन चुका था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास 1842 में अलवर के किस शासक ने किया था? तो महाराजा बन्ने सिंह ने। अलवर के किस नरेश को महात्मा गांधी के हत्यारों को पनाह देने के कारण नज़रबंद कर दिया गया है? तो वो है तेज सिंह। ठीक है, तेज सिंह को महात्मा गांधी के हत्यारों को पनाह दी थी, इसलिए उनको नज़रबंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो एलिसपुर में हुई थी। सवाई जयसिंह द्वारा किस स्थान पर सर्वप्रथम जंतर मंत्र का निर्माण कराया गया था? तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले जंतर मंत्र का निर्माण कराया गया था। 5 जगह इन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन है? तो वो है दोस्तों भारमल। अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में जागीरों की विभाजन का आधार क्या था? तो 12 कोठड़ी था। निम्न में से कौन सा युद्ध सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध नहीं लड़ा था? तो देखो, मुकंदरा का युद्ध हुआ था, मंदसौर का हुआ, पिलसूद का हुआ, लेकिन ये गंगवाना का युद्ध है, ये जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध नहीं लड़ा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कछवाहा शासकों का संबंध किससे माना गया है? तो कुश से माना गया है। मिर्जा राजा जयसिंह का कालक्रम क्या था? तो 1621 से 1667 के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह का कालक्रम था। आमेर महल का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो भारमल ने प्रारंभ किया। आमेर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? तो मिर्जा राजा जयसिंह है। राम सिंह की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? तो जाजऊ के युद्ध में मान सिंह की मृत्यु हुई थी, राम सिंह की मृत्यु हुई थी जाजऊ के युद्ध में। सवाई प्रताप सिंह किस उपनाम में कविताएं लिखा करते थे? तो ब्रजनीति में। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण सवाई जयसिंह ने कहाँ करवाया था? तो जयपुर में कराया। भारमल किसका पुत्र था? तो पृथ्वीराज का पुत्र था। निम्न में से कौन सा मुगल शासक मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन नहीं था? तो वो है बहादुर शाह हैं। कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर के सवाई जगत सिंह ने कौन से युद्ध में आमेर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर के मान सिंह को पराजित किया था? तो वो है दोस्तों गिंगोली का युद्ध। जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 46 वर्षों तक। सवाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन कराया गया था? तो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ है, उसका संकलन कराया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह की माता का नाम क्या था? तो दमयंती देवी था। ठीक है, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शाहजहां ने। और जयपुर में ब्रज बिहारी जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जगत सिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिले चंद्र महल की 7वीं मंजिल क्या कहलाती है? तो उसे मुकुट मंदिर कहते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी कब बनाया गया था? तो 1729 ईस्वी में। अकबर ने भगवंत दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो राजा की उपाधि दी गई थी भगवंत दास को अकबर के द्वारा। सन 1727 से पहले जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो आमेर के नाम से। जयपुर के कौन से शासक ने 15 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो है जगत सिंह। और जगत सिंह द्वितीय के समय जगत विलास ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नंदराम ने। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा मान सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1550 को हुआ था। राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? तो वो है आमेर। अकबर ने भगवंत दास को किस प्रदेश का सूबेदार बनाया गया था? तो पंजाब का। और जहांगीर ने जयसिंह प्रथम को सर्वप्रथम कौन सी रियासत विजय के लिए नियुक्त की गई थी? तो वो है अहमदनगर। किस शासक ने समाज सुधार को प्राथमिकता दी गई थी? तो सवाई जयसिंह को। आमेर के उस शासक का नाम बताइए जो अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो राजा मानसिंह। और शाहजहां ने कौन से अभियान के समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो कंधार अभियान में। और जयपुर में गुणिज खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो 3 बार। और जयपुर में गोविंद देव जी को 1772 में किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? तो वो है जयसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह के काल में जयपुर का प्रसिद्ध संग्रहालय बना, इसका नामकरण प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर 1878 में किया गया। इस इमारत का वास्तुकार कौन था? तो वो था जैकब। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने सद्भावना यात्रा आयोजन की थी?
और वो हैं सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य प्रसिद्ध पुरंदर की संधि है वो कब हुई थी? तो 11 जून 1665 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द्वारकानाथ भट्ट किसका दरबारी था? तो ये माधो सिंह का दरबारी था। सवाई जय सिंह द्वारा कराए गए यज्ञ का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो था पुंडरीक रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रांत व सूबे में मान सिंह को सूबेदार नहीं बनाया गया था? तो वो है पंजाब। जय सिंह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से क्रमशः 1720 ईस्वी व 1728 ईस्वी में किन करों को माफ़ कर दिया गया था? तो एक तो जजिया कर माफ़ किया, दूसरा तीर्थ कर है वो माफ़ कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस कछवा वंशी शासक का नाम बताइए जिसने अपना दूत पुर्तगाल के राजा इमैनुअल के दरबार में भेजा था? तो सवाई जय सिंह सेकंड। जयपुर में स्थित सवाई जय सिंह के शाही महल का नाम बताइए जिसका निर्माण 1729 से 1732 ईस्वी के बीच पूर्ण हुआ। ज्ञात है कि इसे चंद्र महल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सिटी पैलेस। अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को कहा जाता है? तो मुसाहिब। और ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक के युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी में माधो सिंह को पराजित कर इस विषय की याद में जयपुर में त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला इसरलाट सरगासुली का निर्माण कराया। इसरलाट 7 मंजिली अष्टकोणीय इमारत है जो किससे प्रेरित है? तो वह है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण कब कराया गया था? तो 1799 ईस्वी के अंदर हवा महल का निर्माण कराया और 1727 में जयपुर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? तो फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था जय सिंह को मालवा का सूबेदार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला और अंतिम मुगल अभियान कौन सा था जिसमें सर्वाधिक संख्या में राजपूत शामिल हुए थे? तो वो था काबुल का अभियान। अगला जो क्वेश्चन है, जयपुर के कौन से शासक को सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली कहा जाता है? तो वो है ईश्वरी सिंह। मुगल सेना में मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह का प्रथम अभियान कौन सा था? तो वो था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एकमात्र प्रेक्षागृह है जिसे कठपुतली घर भी कहते हैं का उदाहरण कौन से किले में दृष्टिगोचर होता है? तो वो है जयगढ़ में। जयपुर के जंतर मंतर में ऊंचाई नापने के लिए कौन से यंत्र की स्थापना की गई थी? तो राम यंत्र की। अगला क्वेश्चन है, सवाई राम सिंह द्वितीय किसमें प्रशासन संचालन के लिए गठित रीजेंसी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मेजर रोस को। सवाई जय सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1743 ईस्वी को हुआ था। जयपुर में समाधि प्रथा 1844, कन्यावध 1844, सती प्रथा 1845, मानव व्यापार 1847 आदि को प्रथाओं पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा। मान सिंह ने उड़ीसा को कब जीता था? तो 1592 ईस्वी में। आमेर के दुर्ग में महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर के दुर्गों में महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया। मिर्जा राजा जय सिंह ने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो बनारस में। सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो वो देखो, प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम के से कविताएं रचना करते थे और जुलाई 1787 में दौसा में स्थित तुंगा नामक स्थान पर मराठा सरदार महादजी सिंधिया व राठौड़ कछवा और गठबंधन की सेनाओं के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था। मराठा व राजपूतों के मध्य 1790 को पाटन का युद्ध हुआ जिसमें द बॉयज़ के नेतृत्व में मराठा सेना को विजय प्राप्त हुई थी। ये सभी कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह की बाईसी गंधर्व बाईसी गुणिज खाना के प्रधान कौन थे? तो वो थे चांद खां। जयपुर के उस कछवा वंशी शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रेमिका रसकपुर के नाम जयपुर रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी किए थे? तो जगत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह ने आम दीवान ए खास सुख मंदिर और आराम मंदिर दिलाराम बाग आदि निर्माण कराया गया था, तो ये आमेर दुर्ग में। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मान सिंह के निम्न में से कौन से पुत्र की मृत्यु उसके अभियान के समय नहीं हुई थी? तो वह है मिर्जा राजा जय सिंह। और बिहारी सतसई नामक ग्रंथ का रचयिता बिहारी किसका दरबारी था? तो ये मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी राम सिंह द्वितीय को। मान सिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो आमेर में। और जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया जो हिंदू इस्लामिक तथा ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? तो वो है माधो सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय किस खेल में निपुण था? तो ये पोलो में निपुण था।
मानसिंह द्वितीय को वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था? तो 30 मार्च 1949 को। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? तो उसे गेटौर की छतरियाँ कहते हैं। कछवाओं की प्राचीनतम राजधानी किसे माना जाता है? तो दौसा को। जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राम कवि ने की थी। जयपुर के बदनाम शासक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगत सिंह को। कौन से मराठा सरदार ने बगरू के युद्ध में माधो सिंह की मदद की थी? तो वो है होलकर। राजा भगवान दास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो लाहौर में। जयपुर की तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ था? तो वो है आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के समय में। मिर्जा राजा जयसिंह का अंतिम अभियान कौन सा है? तो बीजापुर अभियान है। सवाई ईश्वरी सिंह ने 1748 ईस्वी में मानपुरा के युद्ध में दिल्ली के कौन से शासक की फौज को पराजित किया था? तो वो है अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने जंग बहादुर की उपाधि जयपुर के कौन से शासक को प्रदान की थी? तो राम सिंह द्वितीय। मानसिंह ने काबुल के कौन से शासक को पराजित किया था? तो मिर्जा राजा हकीम खां को। किस जाट शासक को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डीग की जागीर व ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी? तो बदन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में पहला युद्ध कौन सा हुआ था? तो वो है राजमहल का युद्ध। और मानसिंह द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर को गोविंद देव जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो राधा गोविंद मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान दास की मृत्यु के उपरांत मानसिंह आमेर का शासक कब बना था? तो 1589 ईस्वी में। जयपुर रियासत में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो माधो सिंह द्वितीय के समय हुई थी। सवाई ईश्वरी सिंह कब जयपुर का शासक बना था? तो 1743 ईस्वी में। जयपुर में हुनरी मदरसा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। निम्न में से कौन सी रियासत ने राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह के विरुद्ध भाग नहीं लिया था? तो वो है मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह ने भवानी शंकर के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो बेकटपुर में। और माधव सिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में मराठा फौज को पराजित किया था? तो कंकोड़ के युद्ध में। किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान मानसिंह के तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई थी? तो बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल प्रांत है, उसकी जो सूबेदारी के दौरान मानसिंह के तीनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। ये उस टाइम सूबेदार था बंगाल का मानसिंह। और सवाई जय सिंह किसकी मृत्यु उपरांत आमेर का शासक बना था? तो सवाई ईश्वरी सिंह के उपरांत। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह ने जजिया के बदले निम्न में से कौन सा परगना मुगलों को नहीं दिया था? तो वो है भोमट। आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कनकावती ने। सवाई जय सिंह का कालक्रम कितना है? तो 1700 से 1743 ईस्वी है। और भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किस स्थान पर किया था? तो सांभर में। 1743 ईस्वी में जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा है? तो राजमहल का युद्ध है। मिर्जा राजा जयसिंह निम्न में से किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की आसरपी देते थे? तो वो है बिहारी लाल। और नाहरगढ़ दुर्ग में 9 पासवानों के नाम से एक ही आकार प्रकार के 9 सुंदरीय महल बनाने वाला कछवा शासक कौन था? तो सवाई माधो सिंह तृतीय था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ को ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट स्थान रखता है? तो वो है जिज मोहम्मद शाही जयसिंह कारिका। ये दोनों ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाई जयसिंह के समय जाटों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जिसे जयसिंह ने नष्ट कर दिया था? तो वो था थून था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने अपनी बहन अमर कुंवरी का विवाह किस रियासत में किया था? तो बूंदी में किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतिम हिंदू शासक जिसने जुलाई 1742 में जयपुर में अश्वमेध यज्ञ आयोजित कराया था? तो वो था सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? तो सवाई जयसिंह को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में जयपुर में निर्मित 5 मंजिला इमारत हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो लालचंद था। ठीक है, लालचंद उस टाइम वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1787 में तुंगा या दौसा में मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुए युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा सेनानायक की धन पिपासा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सवाई जयसिंह ने मारवाड़ की कौन सी राजकुमारी से विवाह किया था? तो वो है सूरजकुंवरी। अगला क्वेश्चन है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो सवाई प्रताप सिंह ने। इतिहासकारों ने किस कछवाहा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी गई थी? तो सवाई जयसिंह को।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा सवाई जयसिंह ने राजकवि जिसे रामरासा ग्रंथ की रचना की थी वे थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बारमल ने किसके सहयोग से 1562 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी, तो वो था चगताई खां। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आमेर दुर्ग में शिलादेवी का मंदिर किसने बनवाया था, तो मानसिंह ने बनवाया था। कछवाहा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो दुल्हे राय को माना जाता है। ठीक है, दुल्हे राय को कछवाहा वंश का आदि पुरुष माना जाता है। बारमल की ज्येष्ठ राजकुमारी अकबर से विवाह के बाद किस नाम से जानी गई थी, तो वो है मरियम उज़मानी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लाहौर में 1589 में भगवान दास की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है आमेर का कौन सा राजा सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहा था, तो वो है मानसिंह। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आमेर के राजा मानसिंह का राज्याभिषेक 18 जनवरी 1590 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, तो मोजमाबाद में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिंह ने कहाँ पर अकबर नगर बसाया था, तो बंगाल में बसाया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानसिंह ने बिहारी में किस नगर की स्थापना की थी, तो मानपुर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आमेर के राजा भारमल का परिचय 1556 ईस्वी में दिल्ली में अकबर से किसने करवाया था, तो हो जाएगा मजनू खां। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अबुल फजल ने आमेर के राजा मानसिंह के पिता का क्या नाम बताया था, तो भगवंत दास बताया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानसिंह की मृत्यु कब व कहाँ पर हुई थी, तो 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर में। ठीक है, 6 जुलाई 1614 को एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है जयसिंह प्रथम मिर्जा राजा जयसिंह को सर्वप्रथम 1623 ईस्वी को कहाँ पर किसके विरुद्ध नियुक्त किया था, तो मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुलपति मिसर व राम कवि किसके शासनकाल के कवि थे, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के कवि थे। जयसिंह द्वितीय द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ा था, किसको युद्ध करके छुड़वाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुम्बाणी राजपूतों ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर के किस महाराजा को एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने LLD की उपाधि दी थी, तो वो है माधो सिंह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजस्थान के किस महाराजा ने मदन मोहन मालवीय को 5 लाख की रुपए सहायता दी थी, तो वो है माधो सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां व औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए, तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए उर्डा सम्मेलन में सम्मिलित थे, महाराजा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराजा अभय सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर एक तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय था, दूसरा इसके अंदर सवाई जयसिंह था और महाराजा अभय सिंह था, लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए उर्डा सम्मेलन में शामिल नहीं था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। तोराई, दरमद, सामूगढ़, सुमेल। उसका कालक्रम निम्नानुसार है, देखो पहला आ जाएगा सुमेल, दूसरा आ जाएगा दरमद, तीसरा आ जाएगा सामूगढ़ और दोराई लास्ट में आ जाएगा, ये इनका क्रम रहेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सवाई जयसिंह कालीन घटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो एक है देबारी समझौता, दूसरा है पिलसूद का युद्ध और उसके बाद में हो जाएगा जयपुर की स्थापना और 3 नंबर है अश्वमेघ यज्ञ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानचित्र की रचना किसने की थी, तो राय मुरारी दास ने की थी। सेवक सेवकी गांव का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के नाम पर की गई थी, तो कछवाहा वंश के नाम पर की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा मानसिंह के बाद आमेर की गद्दी पर कौन बैठा था, तो वो था भाव सिंह। ठीक है, भाव सिंह। 23 दिसंबर 1621 को मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना था, तो मिर्जा राजा जयसिंह। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह की पुत्री जिसका विवाह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दल सिंह के साथ किया गया था, क्या नाम था उसका, तो कृष्ण कुमारी नाम था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों मानसिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मिर्जा हकीम के जिस सेनापति को परास्त किया था उसका नाम क्या था, तो सुलेमान था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर के किस शासक ने मराठा के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, तो वो है सवाई ईश्वरी सिंह। सन 1763 ईस्वी में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई
माधोपुर नगर बसाया था, तो वो है सवाई माधो सिंह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कछवा राज्य की निम्न राजधानियों का सही क्रम क्या हो जाएगा। कोहे, दौसा और जमोरामगढ़, आमेर, ये है कछवा राज्य, और इनका सही जो क्रम है वो हमें बताना है राजधानी के तौर पर। पहली राजधानी दौसा थी, उसके बाद में जमोरामगढ़, और उसके बाद में खोह थी, लास्ट में आमेर थी। ठीक है, जयपुर की जब स्थापना नहीं हुई थी उस टाइम जयपुर को आमेर कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयपुर के कुंवर मानसिंह ने अकबर की सेवा किस वर्ष से प्रारंभ की थी। तो 1562 से अकबर का आगमन हो चुका था और मानसिंह ने अपनी सेवा जारी कर दी थी। अगला क्वेश्चन है जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था। तो कछवा राजवंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है जाएगा राजस्थान के राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय का असली नाम क्या था। तो असली नाम मोर मुकुट सिंह था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसका निर्माण जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो जंतर मंतर का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया, चंद्र महल का निर्माण, सिटी पैलेस का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया, जल महल का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1727 ईस्वी का जयपुर नगर से क्या संबंध रहा था। तो इस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयनगर जयपुर की स्थापना की थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुंगा जयपुर क्या है, तुंगा जयपुर क्या है। तो यह सन 1727 में राजपूत राजाओं ने संगठित होकर मराठों को राजस्थान से भगाया था। वे जहाँ संगठित हुए थे उस स्थान का नाम ही तुंगा है। अगला क्वेश्चन है जयपुर नरेश मिर्जा राजा राय सिंह का बरहानपुर से क्या संबंध था। तो यहाँ उनका देहांत हुआ था। सवाई जयसिंह ने आमेर की गद्दी पर पुनः अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी। तो जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की और मेवाड़ महाराजा अमर सिंह द्वितीय की सहायता ली थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुद्ध सिंह की कछवा रानी अपने सौतेले भाई जयसिंह से नाराज हो गई थी, क्यों। क्योंकि जयसिंह ने बूंदी के जागीरदार को बूंदी का निरेश बना दिया गया था। साल्व जनपद स्थापित हुआ था। तो साल्व जनपद अलवर में स्थापित हुआ था। 1897 ईस्वी में किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा सितार है हिंदी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सवाई राम सिंह द्वितीय। निम्न में से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कोई जौहर नहीं हुआ था। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो लुम्बा था। सिरोही के किस चौहान शासक ने 1575 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो वो है सुल्तान। आबू के परमारों का मूल पुरुष किसे माना जाता है। तो वो है धूमराज। आबू के किस परमार शासक को महामंडलेश्वर की भी कहा जाता है। तो वो है विक्रम सिंह। किस परमार जाति राजा को कवि वर्ष की उपाधि दी गई थी। तो मुंज को। मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो वो हो जाएगा आबू। राजकुमार शाहजादा अकबर ने जनवरी 1681 में किस स्थान पर स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो नाडोल। आबू के परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। तो वो है धरणी वराह। निम्न में से कौन सा राज्य परमारों के अधीन नहीं था। तो वो है मेवाड़। मालवा वागड़ आबू था लेकिन मेवाड़ नहीं था। भोज परमार ने चित्तौड़ दुर्ग में किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। परमार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शत्रु को मारने वाला है, वो परमार शब्द का अर्थ होता है। वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी है। तो वो है अर्थुणा। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी है सिरोही चंद्रावती। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी। तो वो है 1290 ईस्वी में। आबू का कौन सा परमार राजा परमारों का मरुमंडल महाराज कहलाता था। तो वो है सिंहराज परमार। शक्ति कुमार के समय मालवा के कौन से परमार शासक ने अगाटपुर आहड़ पर अधिकार कर लिया था। तो वो है मुंज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वाकपति राज अमोघवर्ष अल्पलराज पृथ्वी वल्लभ व श्री वल्लभ आदि विरुद्ध किस परमार शासक के धारण किए थे। तो वो है मुंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंज। गुजरात के सोलंकियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का श्रेय किस परमार को दिया जाता है। तो वो है धारावर्ष। जगमाल की मृत्यु सिरोही के शासक राव सुल्तान के साथ लड़ते हुए कौन से युद्ध में हुई थी। तो दत्तानी का युद्ध में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात दुर्ग किसे सौंपा था। तो कमालुद्दीन गुरु को सौंपा था। 1308 में सिवाना पर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम रखा था खीराबाद। 1308 ईस्वी के अलाउद्दीन के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के समय सिवाना का दुर्गाधिपति कौन था। तो वो था सातलदेव। कानड़ देव किस सैनिक के विश्वासघात के कारण वह अलाउद्दीन से पराजित हो गया था। तो वो है बीका।
अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? तो जलालाबाद रखा था। जालोर के विश्वासघाती बीका दैया की हत्या किसने की थी? तो बीका की पत्नी इरादे ने। अलाउद्दीन के कौन से सेनापति ने जालोर दुर्ग पर घेरा डाला था? तो वो है कमालुद्दीन गुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब आक्रमण किया था? तो 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने सिवाना व जालोर का प्रशासन किसे बनाया गया था? तो कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया था। और जालोर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो सोनगढ़ के नाम से जालोर दुर्ग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीरमदेव को अलाउद्दीन की कौन सी पुत्री से प्रेम हो गया था? तो फिरोजा से प्रेम हो गया था बीरमदेव को। और जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। ठीक है, जबालीपुर। हमीर द्वारा आयोजित कोटि यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो वो था विश्वरूप। और अखीराज देवड़ा प्रथम, जिसे अडणा अखीराज के नाम से जाना जाता है, का संबंध किस राज्य से था? तो सिरोही से था। 960 ईस्वी में चौहानों की नडालो शाखा की स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण चौहान ने की थी। नाडोल के कौन से चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो है असराज। जालोर के कौन से राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो है कीर्तिपाल। किससे चौहान राजवंश के उत्कर्ष के कारण आबू के परमारों की शक्ति क्षीण होने लगी थी? तो वो है जालोर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जालोर की कौन से शासक ने सामंत सिंह को पराजित किया था? तो कीर्तिपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चौहान राजवंश किसे माना जाता है? तो सांबर को माना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंगदेवी ने किया। रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? तो ये हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। हमीरदेव चौहान का कालक्रम कितना माना जाता है? तो 1282 से 1301 ईस्वी तक। वह बूंदी का शासक कौन था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है सुरजन सिंह हाड़ा। बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था? तो उमेद सिंह ने करवाया। कोटा के शासक शत्रुसाल हाड़ा 1758 से 1764 के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हो जाएगी? तो बंटवाड़ा का युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कोटा के राम सिंह को राव की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के किस शासक ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में अपना नाम बदलकर कृष्णदास कर दिया था? तो किशोर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा को बूंदी से पृथक करने का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? तो शाहजहां को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, माधो सिंह कोटा का स्वतंत्र शासक कब बना था? तो ये 1631 में बना। झाला जालिम सिंह का उद्भवन कोटा के किस शासक के समय से माना जाता है? तो वो है शत्रुसाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्रुखाबाद नामक फर्रुखशियर के किस स्थान का रखा था? तो ये बूंदी का रखा था। ठीक है, फर्रुखाबाद नाम है, वो फर्रुखशियर ने बूंदी का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माधो सिंह बूंदी के किस शासक का पुत्र था? माधो सिंह है वो बूंदी के राव रतन सिंह का पुत्र था। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम किस शासक ने कर दिया था? तो भीम सिंह ने। कोटा के किस शासक ने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो वो है उमेद सिंह। और बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बर सिंह ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी किसकी स्मृति में निर्मित है? तो ये राव शत्रुसाल की स्मृति में निर्मित कराई गई थी बूंदी में 84 खंभों की छतरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने बूंदी के राव बुद्ध सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बूंदी के किस शासक को श्रीजी के नाम से भी जाना जाता है? तो उमेद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा के किले का निर्माण बूंदी के कौन से शासक ने करवाया था? तो जैतर सिंह ने करवाया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने सुरबुल राय व राम राजा की उपाधि बूंदी के किस शासक को प्रदान की गई थी? तो वो है राव रतन सिंह। बूंदी के किस शासक ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी? तो वो है विष्णु सिंह। बूंदी के हाड़ा वंश की स्थापना किसने की थी? तो हाड़ा चौहान देवा ने। अब अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बूंदी का पहला शासक कौन था? तो वो है सुरजन सिंह। और देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1241 ईस्वी में। अकबर ने सुरजन सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया। और हाड़ाओं ने किसे हराकर अपना साम्राज्य 1241 में स्थापित किया था? तो वो है चेता मीणा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य में स्वामी भक्त के लिए कौन प्रसिद्ध रहा था? तो वो था झाला जालिम सिंह। कोटा की फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो बंटवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा कोटा वंशीय शासक
बड़बुंजा उपनाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोराई वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हाड़ा शासकों का स्मारक है, तो वो है शत्रुसाल हाड़ा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी थी, तो वो है रानी हाड़ी के नाम पर बनी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस हाड़ी रानी ने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशानी के रूप में अपना सिर कटवा कर दिया था, तो वो है सहल कंवर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य में हुआ था, तो बूंदी राज्य में हुआ था। खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गागरोन युद्ध। सुरजन सिंह ने द्वारिका में किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो रणछोड़ मंदिर। देवी सिंह हाड़ा प्रारंभ में मेवाड़ रियासत की कौन सी जागीर का ठेकेदार था, तो वो है बम्बावदा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है, तो वो है झालावाड़। और झालावाड़ के राजेंद्र सिंह झाला किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, तो सुधारक नाम से कविता लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान राजपूतों का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था, तो राम सिंह हाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्र ने राम सिंह हाड़ा के शासनकाल में किस ग्रंथ की रचना की थी, तो वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चांदखेड़ी झालावाड़ जिला के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कोटा के किस शासक के समय हुआ था, तो किशोर सिंह हाड़ा के समय। झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था, तो राज राणा हरिश्चंद्र था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों झालावाड़ राज्य की स्थापना किस वर्ष कोटा नरेश राम सिंह तथा उसके प्रधानमंत्री झाला मदन सिंह के बीच झगड़े को समाप्त करने के लिए कोटा राज्य का विभाजन करके की गई थी, तो वो है 1838 ईस्वी में। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था, तो हमीरदेव सिंह था। सीकर जिले में स्थित हर्षनाथ मंदिर किसके मूलतः बनवाया गया था, तो गुवक प्रथम के मूलतः। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा द्व्यथाश्रेय महाकाव्य ग्रंथ का लेखक कौन है, तो वो है हेमचंद्र। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय गुजरात का चालुक्य शासक कौन था, तो भीमदेव द्वितीय था। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी, तो षड्यंत्र के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमीरदेव चौहान ने अपनी दिग्विजय के अंत में कौन से यज्ञ का आयोजन कराया था, तो कोटि यज्ञ का आयोजन कराया गया था। हमीरदेव चौहान के दरबार का सम्मानित कवि कौन था, तो वो था विजयादित्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला इतिहासविद है, तो वो है कवि सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैणसी और कवि चंद्रबरदाई। सही, तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोराई के युद्ध में पराजित दारा शिकोह को कौन से युद्ध में रखा गया था, तो कांकनवाड़ी के युद्ध में रखा गया था। नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर किस राज्य में विलीन हो गया था, तो ये जालोर में विलीन हो गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोविंद राज को रणथंबोर की जागीर किसने प्रदान की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो गोविंद राज था। ये भी आपको ध्यान रखना है, रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। रणथंबोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो वो है हमीरदेव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रणथंबोर पर किस चौहान शासक के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था जिसे उसने विफल कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर नारायण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौहान शासक अजय राज ने अपनी कौन सी रानी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था, तो आप सभी जानते हैं सोमलवती या सोमलेखा थी, उसका नाम है चौहान वंशीय राजा अजराज ने अपनी रानी थी, इसका नाम था सोमलवती और सोमलेखा, इन्हीं के नाम है वो सिक्कों पर अंकित करवाए गए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों का दमन कब करवाया था, तो 1182 ईस्वी में। चौहान शासक अजयराज ने अपने उत्तराधिकारी किसे बनाया था, तो अर्णवराज को बनाया। किस चौहान शासक को दुर्लभ मेरू कहा जाता है, तो वो है दुर्लभ राज तृतीय। सी ऑप्शन सही होगा। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था, तो कदम्बवास था। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। बिसल सागर झील व बिसलपुर नामक ग्राम किसने बसाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था। कन्नड़ देव जालोर का शासक था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो जयानक ने की थी। बी ऑप्शन सही होगा। प्रसिद्ध विद्वान सोमदेव किसका दरबारी था, तो ये विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी था। विग्रहराज द्वितीय ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, तो बड़ौच में करवाया था। बी ऑप्शन सही होगा।
गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को सिरसा के समीप गिरफ्तार कर मारने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है। सी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान की पहली महिला प्रशासिका व शिक्षिका किसे माना जाता है? तो कर्पूरी देवी को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? तो वो है विग्रहराज द्वितीय। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान था। बी ऑप्शन सही होगा। तराई का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1182 ईस्वी में। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है? तो पंजाब शाह का उर्स लगता है। हर्षनाथ अभिलेख 973 ईस्वी में किसके समय का है? तो ये विग्रहराज द्वितीय के समय का है। ललित विग्रहराज नामक नाटक के रचयिता व सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य व बलिदान के कारण प्रसिद्ध अल्लाह व उद्दल किस शासक के वीर सेनानायक थे? तो ये परमार्दी चंदेल के सेनानायक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। ठीक है, ये बोलता है पृथ्वीराज रासो बोलता है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमार्दी देव को 1182 में कौन से युद्ध में पराजित किया था? तुमुल के युद्ध में पराजित किया था। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? तो सिंहराज को माना जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? तो वो है शाकंभरी। पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज ने दिल्ली विजय के लिए किसे नियुक्त किया था? तो जेतर को। ठीक है। अकबर राजपुताना में अपने अधीन रियासतों पर किस सूबे से नियंत्रण रखा गया था? तो अजमेर। ए ऑप्शन सही होगा। सोमेश्वर किसका पुत्र था? तो अर्णोराज का पुत्र था। डी ऑप्शन सही होगा। चौहान राज्य के प्रारंभिक केंद्र शाकंभरी की राजधानी क्या थी? तो वह थी अहिच्छत्रपुर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता है? तो बिजोलिया अभिलेख देता है, पृथ्वीराज रासो देता है, पृथ्वीराज विजय भी देता है, लेकिन घटियाला अभिलेख है ना, ये चौहान काल के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जयानक भट्ट, विद्याधर गौड़, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट आदि किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें देखना है। तो देखो, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। अहिच्छत्रपुर नागौर चौहान वंशी राजधानी थी। और विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था, ये गलत है। तारागढ़ का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पादलक्स चौहानों का मूल स्थान था। ठीक है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर गलत सिर्फ सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवान। सबसे पहले आता है रणथंभौर, उसके बाद में आता है चित्तौड़, फिर आ जाएगा सिवाना का किला, फिर जालोर चला गया था। ठीक है, इनका अगर कालक्रम हम देखें तो 1301, फिर 1303 में यहाँ पर चित्तौड़ आ गया था, फिर 1308 में सिवाना किला बाड़मेर में आक्रमण किया था, फिर 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। ये इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराने वाला चौहान शासक कौन सा था? तो अर्णोराज था। किस चौहान शासक को कभी बांध व कटी बंधु कहा जाता है? तो वह है विग्रहराज चतुर्थ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 551 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कब शासक बना था? तो 1177 ईस्वी में। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज चौहान था। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है। तराइन वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। जेम्स टोड ने चौहानों को माना जाता है विदेशी। सी ऑप्शन सही होगा। तराइन के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गौरी द्वारा तबर ए हिंद बठिंडा पर अधिकार करना। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? विग्रहराज द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी
तो वो है राय पिथौरा, सी ऑप्शन सही होगा। अर्णवराज को किस विद्वान ने अपने ग्रंथ द्वयाश्रय महाकाव्य में चौहान चालुक्य संघर्ष प्रारंभ करने का दोषी माना गया है? तो हेमचंद्र, सी ऑप्शन सही होगा। भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रसार करने के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1158 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय में मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े थे। निम्न में से किस इतिहासकार ने चौहानों की विदेशी नहीं माना है? तो नैन सिंह ने नहीं माना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय के समय गहड़वाल वंश का शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय के समय गहड़वाल का शासक है वो कौन था? तो सही आंसर है जयचंद गहड़वाल। अर्णवराज की हत्या 1155 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जगदेव के द्वारा। किस शासक का शासनकाल चौहान शासक का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो वो है विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन सही होगा। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के 1458 ईस्वी के बूंदी आक्रमण के समय बूंदी का शासक कौन था? बेरी साल था, सी बी ऑप्शन सही होगा। बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश की संतान किसने बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के अनुसार वेरीधर्ट की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो गोविंदराज तृतीय ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णवराज ने करवाया था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज था। पृथ्वीराज चौहान ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? तो दिल्ली में करवाया गया था। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार हिंदू मुस्लिमों का कितनी बार संघर्ष हुआ था? 8 बार संघर्ष हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? अनहिल पाटन, गुजरात में। किसने उल्लेख किया था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर के एक महल में बंदी रखा है? तो वो है पृथ्वीराज प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक ने वृद्धावस्था के निकट राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी? तो वो है अजयपाल। प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? तो पथियारों के सामंत थे। चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी है? तो वो है सांबर। चौहानों की शक्ति का सबसे अधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो विग्रहराज चतुर्थ के शासन में। तारागढ़ के किले अजमेर में निम्न में से किसका जन्म हुआ था? तो दारा शिकोह का जन्म हुआ था। 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णवराज ने, ए ऑप्शन सही होगा। अजमेर में शाही दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। अन्ना सागर झील के किनारे किस मुगल शासक ने 5 बारादरियों का निर्माण कराया था? तो शाहजहां ने, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौहानों में पितृहंता कौन कहलाता है? तो जगदेव कहलाता है। बिसल देव का वह दरबारी कौन था जिसने विग्रहराज ललित विग्रह नाटक की रचना की थी? तो वह है सोमदेव, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से वह विद्वान कौन था जो बिसल देव, सोमेश्वर चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहा था? तो वो था जयानक, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया था, इस घटना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो देखो, पृथ्वीराज रासो है, सुरजन चरित्र है, आईने अकबरी है, वेद व डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उपरोक्त घटना को सत्य मानते हैं। और बी ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर ओझा इस घटना को संदेह प्रकट किया है। तो दोनों ही ऑप्शन है वो सही है, उपरोक्त दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सोनग्राह चौहान गोरा बादल चाचा भतीजा कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये जालोर से संबंध रखते थे। तराइन की प्रथम व द्वितीय युद्ध 1191 से 1192 में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो खांडेराव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुरजन चरित्र व हमीरहट नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? चंद्रशेखर था, सी ऑप्शन सही होगा। तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पास किस दूत को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था? तो वो था क्वाम उल मुल्क। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहाँ पृथ्वीराज चौहान का अंत दिखाया गया था? तो गजनी, बी ऑप्शन सही होगा। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता उमर सुल्तान मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान को ये दोहा किसने सुनाया था? चंद्रबरदाई ने, बी ऑप्शन सही होगा। किस चौहान शासक का काल चौहानों का साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है? तो वह है अजयराज, बी ऑप्शन सही होगा। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुगल सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो वो है उर्गू खां और नुसरत खां, दोनों ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमीर के
हमीर के अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? चित्तौड़ में। अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने कराया। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? तो वो है सोमदेव। इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से विख्यात है, तो वो है मालदेव सोनग्राम। अगला क्वेश्चन है, चौहानों को ब्रज जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है? तो वह है डॉक्टर DR भंडारकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो पंजून राय को नियुक्त किया था। सिरोही को राजधानी बनाने का श्रेय किस चौहान शासक को दिया जाता है? तो सहसमल को दिया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद गौरी की भारत की पहली पराजय किससे हुई थी? भीम द्वितीय से। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है? तो बिजोलिया में माना गया है। अकबर ने युद्ध में पकड़े गए राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर क्या रखा था? पीर प्रसाद रखा था। अगला क्वेश्चन है, स्पार्लक्स के चौहानों को आदि पुरुष किसने माना है? तो वासुदेव ने माना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस जैन संत के प्रभाव में विग्रहराज चतुर्थ ने अपने राज्य में एकादशी पर पशु वध प्रतिबंध कर दिया गया था? तो वो है धर्मघोष सूरी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौहानों का इष्टदेव किसे माना जाता है? तो हर्षनाथ को माना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अडाईदिन के झोंपड़े को हिंदू वास्तुकला की श्रेष्ठतम इमारत किसने कहा है? तो वो है टोड ने। बी ऑप्शन सही होगा। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर किसके साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था? भीमदेव द्वितीय के साथ में युद्ध करते 1177 में ईस्वी में सोमेश्वर मारा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1113 ईस्वी में अजयमेरू वर्तमान अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिनपति सूरी किसके समकालीन थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। निम्न में से कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं माना जाता है? तो वो है गुहिल। सी ऑप्शन सही होगा। सिरोही को राजधानी बनाने का श्रेय किस चौहान शासक को दिया जाता है? तो सहसमल को दिया जाता है। सिरोही के किस चौहान शासक को उमेद सिंह के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है मानसिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन है, देवलदेरो आत्मोत्सर्ग की घटना किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? तो ये रणथंभौर दुर्ग से जुड़ी हुई है। तिरिया तेल हमीर हटचढ़े न दूजी बार कथन किस शासक से संबंधित है? तो यह है अमीर देव चौहान से। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था? तो नीलकंठेश्वर का निर्माण। 1149 ईस्वी में चंद्रप्रदाय का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। नरपति लाला द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है विशलदेव रासो। अगला क्वेश्चन है, सोमदेव कृत ललित विग्रहराज नामक नाटक की कुछ पंक्तियां निम्न में से किस इमारत की दीवार पर वर्तमान में मौजूद है? तो वो है अडाईदिन के झोंपड़े में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो कन्नड़ देव प्रबंधन में मिलता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 1 नंबर 1311, 2 नंबर 1308, तीसरा 1310 और 4 नंबर 1306 में। देखो, जालोर में जब दूसरा आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था 1311 में। ठीक है, 1311 में जालोर पर आक्रमण हुआ था। सिवाना के किले पर 1308 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। 1301 में है ना, 1301 में, 1303 में, 1301 में तो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, और 1303 के अंदर है वो चित्तौड़ पर हुआ था, और 1308 में हो गया जालोर में, और सिवाना के किले में 1308 में हुआ था, और जालोर के किले में 1311 में हुआ था। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रावलुम्बा की राजधानी क्या थी? रावलुम्बा की राजधानी की अगर हम बात करें तो रावलुम्बा की राजधानी हो जाएगी 1 नंबर माउंट आबू, 2 नंबर देलवाड़ा, 3 नंबर कुंभलगढ़, 4 नंबर पर है चंद्रावती। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है ना वो हो जाएगा चंद्रावती। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जालोर के शासक व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कन्नड़ देव प्रबंधन से प्राप्त होती है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, रणोराज और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है,
1 नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम, 2 नंबर अजयराज हो जाएगा, 3 नंबर अर्णोराज हो जाएगा, 4 नंबर पर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ये क्रम इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, तो वो है सारंगधर, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया ने 22 अप्रैल 1734 को अधिकार में कर लिया था, तो वो है बूंदी में, डी ऑप्शन सही होगा। सिरोही के कौन से चौहान शासक ने शिवपुरी नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो वो है शिवभान, ठीक है, शिवभान सी ऑप्शन सही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो चौहान तुर्क के मध्य हुआ था। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल माना जाता है, तो बिसलदेव, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाड़ा राजपूतों की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी बूंदी। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था, तो रणथंभौर पर। किस चौहान शासक ने दिल्ली में शिवलिंग स्तंभ शिलालेख खुदवाया था, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बूंदी के किस शासक ने जीते जी उसकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार किया था, तो वो है राजा उमेद सिंह, बी ऑप्शन सही होगा। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो वह है नाडोल के चौहान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, 1 नंबर परमार्दी देव, 2 नंबर जयवर्धा, 3 नंबर कीर्ति वर्मा, 4 नंबर है यशो वर्मा। इसका सही जो आंसर है वो है परमार्दी देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव था, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने लगभग जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लिए हैं, हिस्ट्री के लगभग आ गए क्वेश्चन है, थोड़े बचे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद में हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन है ना, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक टॉपिक से, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। उसी के साथ में आए हुए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, नए आने वाले क्वेश्चन भी इसके साथ में हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की यानी कोई भी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनमें राजस्थान जीके आता है, सीधी सी बात है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान जीके से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।